अब आते हैं राइट ऑपरेशन पे। हाँ सॉरी, आपको सभी का वेलकम करना मैं भूल गया। वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर यानी मी। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रीड ऑपरेशन, अब हम पढ़ेंगे राइट ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो भाई फाइल मोड, पहले तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि राइट ऑपरेशन में फंक्शंस आपको सिर्फ पढ़ने हैं दो। पहला नाम है राइट और दूसरा है, और ये स्मॉल w ही है, ओके। दूसरा है राइट लाइंस, बस ये दो पढ़ना है, ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना, फिर से गड़बड़ नहीं करना। वो क्या था? नेवर यूज प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, ओके क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो गया राइट और राइट लाइंस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा फाइल मोड जो था, फाइल ओपनिंग मोड कहो, फाइल मोड कहो, वो क्या होगा? वो दो हो सकता है, एक होगा W और एक होगा A। जब हमें एकदम नया कंटेंट लिखना है, शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? W। और जब हमारा जो है क्या कहते हैं, ओवरराइट करना है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, देखो तो जब हमें कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ वैसा कुछ लिखना है, तो हम यूज करेंगे ए को। ठीक है, यानी कि कुछ नया लिखना है, कुछ ओवरराइट करना है तो W लिखेंगे, और कुछ हमें मॉडिफाई करना है या कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड करना है तो हम ए लिखेंगे, फाइल मोड। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब राइट क्या करता है? राइट कुछ भी करता है, सारी चीजें वो लिख के दे देता है। और राइट लाइंस यानी कि एक आपको वही जो रीड लाइंस का था, क्या था भाई कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये भी आप इनपुट कैसे करेंगे? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के फॉर्म में ही आप डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस। लिस्ट का हर एक एलिमेंट वहां पर फाइल में एक लाइन बनकर इंसर्ट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, कहाँ गया डस्टर मेरा। ओके, तो वो क्या था, अमेरिका क्या कहता था, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला कि ओपन कर लेते हैं। ओके, कभी कभी पढ़ाने में बहुत मजा आता है जिस दिन नहीं थका रहता हूँ, और जिस दिन थका रहता हूँ कुछ ज्यादा ही ना, उस दिन बड़ा बोझिल लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि भाई पढ़ाने का एक अलग ही मजा होता है। चलो, ओके डॉट टीएक्सटी, ओके डॉट टीएक्सटी, और यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई? यहाँ पे लिखेंगे हम W। ठीक है, मेरे लास्ट स्कूल के जो है कुछ बच्चे थे क्लास 9th के, कुंवर नाम का एक स्टूडेंट था, वो बोलता था सर आप बड़े ही अच्छे ढंग से, मतलब आपके क्लास में मजा आता है, मजा लेने के लिए हम आते हैं। मैं सोचने लगा मेरी क्लास में मजा लेने की वाली क्या बात है सर, आप मतलब एंटरटेन करके पढ़ाते हैं। पता नहीं वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे जोकर कह रहा था, ये तो वही जाने। ओके, लेकिन मेरा मकसद तो है कि आपको सही से चीजें समझ में आए। ओके, अब वो जैसे भी हो, तो f इक्वल टू ओपन ओके डॉट टीएक्सटी W। अब यहां पर मैंने लिखा W का मतलब हो गया कि भाई रीड में क्या था कि फाइल अगर नहीं क्रिएटेड है तो भाई वो एक इनपुट एरर दे देगा, फाइल डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अगर फाइल क्रिएटेड है, फाइल है, तो ही रीड ऑपरेशन अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ राइट में क्या है कि अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल क्रिएट कर देगा, चाहे आपने W लिखा हो या फिर A लिखा हो। ओके, अब आते हैं क्या, ओके डॉट टीएक्सटी, यहाँ W लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने वही दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लेना है, तो मैंने लिखा WRITE राइट। और राइट में मैंने क्या लिख दिया? राइट में मैंने लिखा भाई उसमें, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ आई एम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा माय स्टूडेंट्स आर लेजेंड्स। ओके, ये मैंने लिखा। और ये जो है क्या हो गया भाई कि आपका जो ओके डॉट टीएक्सटी फाइल है उसमें जाकर इंसर्ट हो जाएगा। नॉर्मल सा है, एक ये तरीका हो गया।
कि आप इस जिस भी लाइन को या जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पूरी कहानी लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है पाइथन को। भाई तुम्हारा जा रहा है, तुमको तो लिखना ही है ना। अब मुझे एक किताब लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ही ना, टाइप करूंगा, कीबोर्ड ही यूज करूंगा। ओके, तो ये आपका हो गया एफ डॉट राइट। एक बात मैं यहाँ कहूंगा, चलिए इस वीडियो के अंत में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपका नुकसान कहाँ पर हो रहा है और किस चीज को यूज करने से आपका क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, इसका एसएस ले लीजिए। बिना टोपी के जो है ना सर्दी लग गया है। ओके, तो अब इसको इरेज करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मैं चाहूं तो लाइन हटा दे, नहीं तो आप बोलोगे सर कोडिंग में तो लाइन नहीं लिख पा रहे, हम कैसे लिखें। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर मैंने लिखा a इक्वल टू ए नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया और उसमें दे दिया क्या भाई कि हाँ ये था ना, माई स्टूडेंट्स आर लेजेंड्स। क्लियर। और फिर मैंने दिया एफ डॉट राइट और यहां पर ए को एज ए पैरामीटर पास कर दिया, तो भी काम वही होगा जो वहां पर हो रहा था, वही काम यहां पर भी होगा। ठीक है, सॉरी वही होगा। इसका एसएस ले लीजिए। तो आपने क्या पढ़ा कि राइट ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा। आपको जितना मैंने क्या कहा है, इसमें पूरी राम कथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो वहां पर जाकर पेस्ट कर देगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि भाई एक ही लाइन लिखेंगे या दो ही लाइन लिखेंगे, तीन ही लाइन लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो अभी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्वेश्चंस जो है पूछिए, मेरे इंस्टा हैंडल पे चले जाइए, वहां पर पूछना है पूछिए, या फिर यहाँ पर अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप वहां पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या था, राइट लाइंस, तो उसको कैसे करते अब। ओके, तो मैंने कहा राइट लाइंस को हम लोग क्या भाई करते हैं। देखो मैं हर चीज में एक क्वेश्चन, हमेशा क्लास में भी मेरी आदत है हर चीज में कुछ एक मैं पॉइंट छोड़ता हूँ ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। जैसे मैंने रीड लाइंस में भी एक पॉइंट छोड़ा है, अब ढूंढो कि मैंने क्या छोड़ा है, और राइट लाइंस में भी मैं एक पॉइंट छोड़ूंगा। ठीक है, आप डेफिनेशन मेरा लाइन बाय लाइन पकड़ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना है सर से। ठीक है, अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो भाई राइट लाइंस पे आते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट पहले ही बना लेता हूँ। मैंने एक एल नाम से एक लिस्ट बना लिया और उसमें ले दिया क्या भाई, एक लाइन दे दिया मैंने, वही पुराना लाइन हम यूज करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद जो है हम यूज करते हैं आई एम अ लेजेंड। आप कुछ भी लाइन यूज करो, लेजेंड। ओके, अब इन सब के बीच में एक चीज जो मुझे लिखना होगा वो यहां पर लिखना होगा। ठीक है, वो है आपका ये एन। ठीक है, इसे हम इसके सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं जो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक और लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा लाइन ऐड करते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो ऑब्वियस है कि यहां पर भी एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर हम ऐड करेंगे, दैट इज बैकस्लैश एन। और यहां पर मैंने दिया एक हेलो लिख देते हैं, या फिर बाय लिख देते हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा। ओके बाय। अब इसके बाद मैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे नई लाइन चाहिए नहीं, आखिरी लाइन यही रहेगी। यहाँ पर ये लगाने से बेनिफिट ये होता है कि ये जो नेक्स्ट लाइन लिखेगा, मतलब आई एम अ लेजेंड, वो अगली लाइन में दे देगा। अदरवाइज क्या होगा, वो उसके ठीक बगल में लिखना शुरू कर देगा, नेक्स्ट लाइन ही नहीं चेंज करेगा। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। अगर स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर याद नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हो ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है, बैक स्लैश एन। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट लाइंस, और यहां पर मैं, सॉरी वो पिछला वाला याद हो गया है, यहां पर मैं एल को पास कर दूंगा, बस खत्म हो गया, इतना ही है।
आपको जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऐड करना है, अब मैं चाहूं तो ये इसको उठाकर मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ एल को, मतलब एल ना लेकर डायरेक्ट पूरा लिस्ट में यहाँ पर भी उठा के रख सकता हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है क्या, केवल मैं छोड़ने की बात कर रहा था कि क्या मैं छोड़ रहा हूँ ये क्या हम रीड लाइन और रीड लाइंस और राइट लाइंस में केवल लिस्ट ही ले सकते हैं, टपल नहीं ले सकते हैं? ठीक है, ये आप सोचिएगा, पूछिएगा और यूज करके देखिएगा क्या ही यूज करना है। इसकी जगह एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो आपका टपल यूज हो जाएगा। कोडिंग में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो जाए तो मुझे कमेंट करिएगा हाँ सर हो रहा है, और नहीं तो ये, इसीलिए ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको वीडियो में देख के पकड़ने हैं, पूछने हैं। मैं आखिरी में तो बता ही दूंगा कि अरे ये था, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पुट करना था। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में दो फंक्शन यूज होते हैं, एक आपका हो गया क्या राइट, और एक हो गया आपका राइट लाइंस। राइट में नॉर्मल हम जो भी लिखना चाहें, जितने नंबर ऑफ कंटेंट देना चाहें हम दे सकते हैं, और राइट लाइंस क्या करता है कि लाइन वाइज हमें इनपुट करने की फैसिलिटी देता है कि भाई लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, और हम उसमें इनपुट कैसे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और टपल तो मैंने होमवर्क दे दिया आपको। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछिए, बार बार पूछिए, कमेंट सेक्शन ओपन है आपका, है ना। और हाँ, जो मैं कह रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो ये जितने एआई टूल्स है ना, ठीक है, मुझे पता है आजकल के कई स्टूडेंट्स जो है बहुत महान है, मेरे इसी स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत महान है, वो जो है एआई से ही सब कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सर ये ऐसे करें, ज्वाइन अभी किया मैंने, तो भाई अब पहले से क्या पढ़ाया गया था इन लोगों को, क्या किया गया था, आई डोंट नो। तो कोशिश करिए कि चैट जीपीटी या फिर अदर एआई टूल्स पे कम डिपेंडेबल रहिए। रीजन क्या होगा, वो एक आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खा जाता है। ठीक है, अब आप जाएंगे कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके और वहां पर बैठेंगे किसी कंपनी में, तो आपको चैट जीपीटी से कोडिंग करने का पैसा देगा, उसका तो पैसा देगा नहीं। तो अपनी स्किल को डेवलप करिए। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे, या जो भी मेरे साथ पढ़े हुए होंगे जो अभी टीचर बन गए या कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगे, तो क्या वो बैठ के जो है वो चैट जीपीटी से पढ़ के आए होंगे? नहीं ना। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने की। ठीक है, अगर वो डेवलप होगा तो ये आपके फ्यूचर के लिए, मैं बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्वियस है कि काम आएगा। अब वहां पे बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे है, तो अब सर से, इन्विजिलेटर से नहीं ना बोलोगे सर चैट जीपीटी यूज कर ले क्या इसके लिए? ठीक है, तो इसलिए ये एक सजेशन ही मानिए। ठीक है, तो ये था आपका फाइल ऑपरेशंस। ओके, अब ये सारे ऑपरेशंस किस में थे? ये सारे ऑपरेशंस थे आपके टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा था। अभी बाइनरी फाइल पे गया ही नहीं, अभी सीएसवी पे भी नहीं गया हूं मैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि फाइल हैंडलिंग चैप्टर आपको इसलिए बहुत लेंदी और हैक्टिक लगता है, लेकिन वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन, किसमें? आपका टेक्स्ट फाइल में। ओपन और क्लोज दोनों में सेम होता है। अगर आप बाइनरी में जाएंगे, सीएसवी में जाएंगे, बस फाइल मोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाइनरी मोड में, आरबी, एबी या फिर डब्ल्यू भी हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं आखिरी में, क्या कि अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, अपेंड के लिए कोई अलग से फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूं तो इसमें जो फाइल में अगर पहले से कोई कंटेंट अवेलेबल है तो वो इरेज नहीं होगा। उसके नीचे से ये जहां पर लास्ट आपका कर्सर जो भी लाइन पे होगा, मान लीजिए कि वहां पर 5 लाइन पहले से लिखा हुआ है, तो उसके नीचे से ये लाइंस जो है लिखना शुरू हो जाएगा। ए और डब्ल्यू में बस यही अंतर है, दोनों फाइल क्रिएट करते हैं अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि डब्ल्यू जो है वो ओवरराइट कर देता है, यानी पहले से जो भी लिखा हुआ है उसको इरेज कर देगा, नया बना देगा। और ए जो है वो क्या करता है, वो ऐड करता है, अपेंड करता है कि भाई कुछ अगर इसमें ऐड करना है, मॉडिफाई करना है तो वहां से शुरू करे। तो जब मैंने सिर्फ ए लिखा है तो ऑब्वियस है कि क्या है कि कहां से शुरू करेगा, जहां पे उसका लास्ट कर्सर होगा वहां से शुरू करेगा। ठीक है, बस ए और डब्ल्यू में यही अंतर है, बाकी फंक्शन वही यूज होगा। अगर आपको अगर आपको राइट भी लिखना है तो ए लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जहां आपका लास्ट कर्सर होगा वहां से लिखना शुरू कर देगा। अगर आप डब्ल्यू लिखेंगे तो फिर क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा, जो भी उसमें पहले से लिखा होगा उसको इरेज करके नया कंटेंट डाल देगा। ओके, क्लियर? होप सो आपको ये वीडियो
पसंद आया हो और आपको अच्छा है, अब यूट्यूब वाले पे फॉर्म में मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। कुछ टेक्निकल सपोर्ट और कुछ सजेशंस जो बच्चों ने दिया उनको मैं देखा हूं, उनको थैंक यू बोल देते हैं कि भाई थैंक यू आपके सजेशंस के लिए। तो जैसे कि आशुतोष यादव सबसे पहले नाम मैं लूंगा, वो भाई बच्चा बहुत हेल्प करता है ना भाई। टेक्निकल सपोर्ट मतलब कि एल्गोरिदम, यूट्यूब को के एल्गोरिदम को कैसे पकड़ना है। देखो हम लोग पढ़ाते हैं जनरली, जो ट्रेडिशनल पढ़ाते आते हैं उस तरह से यूट्यूब में आना, फिर उसके एल्गोरिदम को पकड़ना, कैसे कैसे क्या करना है, ये चीजें सीखते सीखते सीखेंगे। मुझे ये सब चीजें बताने में कोई शर्म नहीं आती है, और किसी और से कुछ सीखने में भी मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मुझे सब कुछ आता है तो फिर वहीं से मेरा सीखना बंद हो जाएगा। तो आशुतोष यादव थैंक यू। ओके। और एक साहिल गुप्ता है जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि सर एक रूम में छोटा सा सेटअप लगा दीजिए और लाइट, व्हाइट बोर्ड, स्पीकर, माइक, और फिर मजा आएगा पढ़ने में। ये मुझे कुंवर की याद दिला दिया है कि मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है साहिल, कुछ दिन में ये भी कर लेंगे। मैंने उन्हें रिप्लाई दिया था, बट थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे सजेशंस दिया। आलोक, आपको भी थैंक यू, ये भी भाई जो है मुझे सपोर्ट करते हैं टेक्निकली। और बाकी जो मेरे बच्चे हैं जैसे अर्पित तिवारी, ये तो बहुत दिन बाद मुझे याद किए, है ना, कि सर 2 साल, ये 2 साल पहले मेरे स्टूडेंट थे, अब तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं आगे की। और ये जो है इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, वो पुराना जो है वाइब आ रहा है। कुछ पहले स्कूल के बच्चे जो थे वो भी जो है, जैसे एक हमारे मिस्टर तिवारी हैं, उनका जो है लोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क यहाँ स्लो है। उन्होंने क्या, कुछ पिछले स्कूल के बच्चे जैसे शहबाज खान है, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। और एक चीज है कि जो अप्रिशिएशन होता है, देखो भाई हम लोग कभी क्लास में आपको मार देते हैं, कभी वैसे तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पीटना नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर गुस्से में एक हाथ चला जाता है या फिर ऐसे होता है, तो मेरे पहले स्कूल के बच्चे कहेंगे सर आप मारते भी थे क्या। हमको तो बिलीव ही नहीं होता है कि आप मारते भी होंगे। और जो बाद के स्कूल्स के बच्चे थे वो बोले अरे सर आप बहुत खतरनाक टीचर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना, क्लास रूम में अंदर गए, उसके बाद जो पढ़ाया, जो बताया, आपकी इंसल्ट की या फिर आपको कुछ भी अप्रोच किया, बताया, वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, सर कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज कि क्लासरूम के बाहर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने किसको क्या बोला था। कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें नहीं याद रहती है, ठीक है। लेकिन इतना सारा प्यार देख के लग रहा है कि कुछ अच्छा ही किया होगा लाइफ में। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ाया होता या फिर सही ढंग से नहीं बच्चों को ट्रीट किया होता तो बच्चे इतना प्यार क्यों ही देंगे। किसी एक मामूली प्राइवेट स्कूल के टीचर को कौन ही याद रखता है, या कौन ही, वो भी पहले स्कूल के बच्चे याद करके रखे हुए हैं, तो कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा। इसलिए थैंक यू सो मच आप सभी का, इसी तरह अप्रोच करते रहिए। और कृपांश, आपको सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जो अभी क्लास 12th में ही है, कृपांश यादव उसका नाम है, वो बहुत एक्टिव रहता है। सर कौन सा वीडियो आया, कौन सा आया, तो एक अच्छा जोश बना रहता है। तो थैंक यू कृपांश। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।